गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सिंगल क्लासेस। तो आइए हम फिर से अपना कंटिन्यू करते हैं वही चैप्टर जो लास्ट क्लास में हमारा चल रहा था, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट क्लास जो थी हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसमें कुछ बच्चों के डाउट्स हैं, तो बच्चों ने मेरे को व्हाट्सअप करके डाउट्स सेंड किए हुए हैं। तो जैसी क्लास हमारी वाइंड अप होगी तो लास्ट में वो दो डाउट्स हैं, सिर्फ मैं दो डाउट्स वो कवर कर लूँगा। ठीक है, तो हम आज का टॉपिक शुरू करने वाले हैं, क्या, सैलरी और कमीशन। देखिए बहुत ही छोटा टॉपिक और बहुत ही इजी टॉपिक है। इसके बारे में जो है एग्जामिनर ज़्यादा इसको टफ नहीं करता क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है, ज़्यादा टफ नहीं आता एग्जाम के अंदर। तो देखिए क्या है, बोर्ड पर जैसे लिखा हुआ है पार्टनर सैलरी और कमीशन। अभी तक हम क्या क्या खत्म कर चुके हैं? अभी तक हम खत्म कर चुके हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक बात है। और हमने ये भी देख लिया कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे बनता है। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब चीज़ों का लिंक डला हुआ है, आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा आज का कॉन्सेप्ट है पार्टनर सैलरी और कमीशन। यहाँ पर लिखा हुआ है रेमुनरेशन। याद रखिए रेमुनरेशन, कई बच्चे पूछते हैं सर ये रेमुनरेशन क्या होता है, बुक में लिखा रहता है रेमुनरेशन। चिंता मत कीजिए, रेमुनरेशन का मतलब है या तो पार्टनर को कुछ सैलरी मिल रही है या कोई भी कमीशन मिल रहा है, जो भी उसको मनी की फॉर्म में कोई भी चीज़ मिल रही है वो सब रेमुनरेशन ही है। ठीक है, काम करने के लिए जो भी पैसा मिल रहा है, सैलरी या कमीशन। तो यहाँ बोल रहे हैं रेमुनरेशन, इसीलिए देखिए मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। रेमुनरेशन में क्या क्या आता है, सैलरी और कमीशन। रेमुनरेशन टू पार्टनर इज अलाउड इफ पार्टनरशिप डीड अलाउज इट टू बी पेड। देखिए ये भी बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है कि अगर पार्टनरशिप डीड अलाउ करती है कि पार्टनर को सैलरी देनी है तो देंगे, कमीशन देना है तो देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर सैलरी कमीशन के बारे में कुछ नहीं लिखा तो हम पार्टनर को ये सब चीजें नहीं देते। आगे लिखा हुआ है दस टू अलाउ सैलरी और कमीशन टू पार्टनर टू कंडीशंस शुड बी मेट। तो देखिए दो कंडीशन है इस चीज के लिए कि पार्टनर को सैलरी या कमीशन दी जाए या ना दी जाए। क्या कंडीशंस है? पार्टनरशिप डीड शुड अलाउ, पहली कंडीशन हमारी कि पार्टनरशिप डीड के अंदर ये परमिशन होनी चाहिए, अलाउड होना चाहिए कि भाई पार्टनर को सैलरी कमीशन दी जाएगी तो ही हम देंगे। दूसरी कंडीशन क्या है? द फर्म अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ये कंडीशन क्या बोलती है? अगर फर्म ने पिछले सालों में प्रॉफिट कमाया है तो हम पार्टनर को सैलरी या कमीशन दे सकते हैं। ठीक है भाई, अगर लॉस होगा तो कहाँ से देंगे, जब जेब में पैसे हैं ही नहीं तो पे कहाँ से करेंगे। ठीक है, अगर फर्म का प्रॉफिट है तो ही हम सैलरी और कमीशन पे करते हैं। आगे देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ। सैलरी पेबल टू ईच पार्टनर इज नॉर्मली स्टेटेड एज एन अमाउंट। देखिए क्या लिखा है, नॉर्मली स्टेटेड, यानी कि सैलरी निकालने के क्वेश्चन के अंदर जब भी हम सैलरी निकालेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, वहां बस सिंपल सा लिखा होगा ए इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ। ठीक है, 5000, 6000 या 7000। तो हमें क्या करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरे साल के बनते हैं, 12 महीने के बनते हैं, तो हमें 5000 इंटू 12 कर देना है और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में डाल देंगे हम टू सैलरी। ठीक है, इसी तरीके से कमीशन का है। देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, बट कमीशन पेबल टू पार्टनर इज पेबल एज फॉलोज। लेकिन जब हम कमीशन पे करते हैं पार्टनर को तो उसके लिए जो है हमारे पास दो फॉर्मूले हैं निकालने के। ऑब्वियसली बात है सैलरी निकालना थोड़ा सा इजी है क्योंकि सैलरी अपने आप में ये कैलकुलेटेड अमाउंट है कि आपको 2000 सैलरी मिल रही है, आपको 3000 रुपये सैलरी मिल रही है, वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। लेकिन जब मैं कमीशन की बात करता हूँ तो कमीशन के अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन की नीड होती है, वो एक्चुअली में वो निकाल कर नहीं दी होती। तो देखिए दो तरह के फॉर्मूले हमारे पास, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। अगर बिफोर वाला केस है यानी लिखा हुआ है बिफोर चार्जिंग कमीशन तो हमारा फॉर्मूला लगता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, यानी कि फर्म ने जितना भी नेट प्रॉफिट कमाया है उसके ऊपर हम देख लेंगे क्वेश्चन में लिखा हुआ कि पार्टनर को 10% कमीशन मिलेगा, तो नेट प्रॉफिट इनटू 10 अपॉन 100 तो कमीशन निकल जाएगा। अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ठीक है, अगर उसके अंदर ये आफ्टर वर्ड लगा हुआ है, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, हम वही बात करेंगे जैसे हम पहले वाले फॉर्मूले में हमने करी थी, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, आफ्टर वाले केस में नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। देखिए नीचे क्या आएगा, 100 प्लस रेट, क्योंकि यहाँ पर आफ्टर वाला केस है तो आफ्टर वाले केस के अंदर नीचे 100 के अंदर रेट भी प्लस होता है, जैसे कि देखिए फॉर्मूले के अंदर लिखा हुआ भी है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे आज हम पक्का इसके ऊपर, एक पूरा क्वेश्चन मैं लाया हूं आज बनाकर, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे क्योंकि बिना क्वेश्चन करे खाली वर्बली मैं बोलता जाऊं आप सुनते जाओ तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। तो आप कहोगे सुन तो लिया लेकिन पता नहीं करेंगे कैसे। ठीक है, तो हम करेंगे भी, देखेंगे कि निकलता कैसे एक्चुअली में। तो सैलरी के बारे में क्या है, सैलरी आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में गिवन होगी, बस आपको मंथ से यानी कि 12 से मल्टीप्लाई कर देना, वो निकल जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कमीशन के केस में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बिफोर वाला केस है या फिर आफ्टर वाला केस है। बिफोर वाला अगर केस है तो नॉर्मल नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, और आफ्टर वाला केस है तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अब देखिए जो हमारा कमीशन वाला पार्ट है, कमीशन ना पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर को किसी भी बेस पे दिया जा सकता है। याद रखिए जब भी कोई एम्प्लॉय फर्म में काम करता है तो कमीशन देने का क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है।
कि भाई आप इतनी सेल कर दोगे तो आपको इतना कमीशन मिलेगा, या फिर फर्म का इतना प्रॉफिट हो जाएगा तो हम उसके ऊपर आपको इतना कमीशन दे देंगे। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि उन्होंने कमीशन किस बेस पे बोला है, लेकिन 99% क्वेश्चंस के ऊपर जो हमारा कमीशन निकलता है वो नेट प्रॉफिट के बेस पर ही निकलता है। ठीक है, तो जरा आगे करते हैं, क्या क्वेश्चन करके देखते हैं इसके ऊपर है, क्योंकि बिना क्वेश्चन के हमें उस चीज को पता नहीं लगा पाएंगे। आइए क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है। हरबीर एंड रमेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म। दो पार्टनर्स हैं हरबीर एंड रमेश। हरबीर इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो हरबीर को एक तो सैलरी मिल रही है 10,000 रुपये, तो इसको 10,000 इंटू 12 करके लिख देंगे हम, और इसको कमीशन मिल रहा है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। ठीक है, यानी कि बिफोर वाला केस इसके ऊपर हमारा लगने वाला है। आगे बोलते हैं रमेश इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 7,500 पर मंथ, यानी कि इसकी 7,500 पर मंथ है, तो इसको भी हम इंटू 12 करके 2 सैलरी लिख देंगे, और इसका जो कमीशन है उसके बारे में लिखा है एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, यानी कि इस पे आफ्टर वाला केस लगेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा हमारा नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ऊपर बिफोर वाला था, वहां सिर्फ नॉर्मल लगेगा कि नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। आगे बोलते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन एंड सैलरी वॉज 3,30,000। ठीक है भाई, चलिए जरा करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया है, तो एक क्वेश्चन हम ये प्रॉपरली बिल्कुल अच्छे से बहुत स्लो बेसिस पर, कोई फास्ट बेसिस पर नहीं कर लेते हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सैलरी और कमीशन के केस में हमें क्या करना होता है। देखिए क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, तो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या निकालना है इसमें, क्वेश्चन में लास्ट में लिखा हुआ है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, तो ये लीजिए एक फॉर्मेट बना लेते हैं हम यहाँ पर। ये लीजिए मैंने एक फॉर्मेट बना लिया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। ये लीजिए अमाउंट, पर्टिकुलर, फिर से अमाउंट, और यहां पर भी पर्टिकुलर। नाम क्या दे देंगे हम इसे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है भाई, तो देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट है हमारा 3,30,000। तो देखिए हम यहां पर डाल देते हैं। आप सबको याद होगा कि क्या करते हैं हम फॉर्मेट के अंदर 3,30,000 क्या क्या आता है हमारा भाई, इसके अंदर इस साइड एक नेट प्रॉफिट आता है, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आती है, इस तरफ सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रिजर्व आता है, और उसके बाद हम क्रेडिट से डेबिट माइनस करके उस चीज को हम रिड्यूस करके प्रॉफिट बांट देते हैं पार्टनर्स के रेशियो के अंदर। आगे देखिए क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन के अंदर कि हरबीर इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। तो हरबीर को सैलरी मिल रही है, तो यहां पर हम देखिए लिखते हैं टू सैलरी। ये लीजिए आप ब्रैकेट में लिख देना किसे मिल रही है, हरबीर को। ये लीजिए मैंने लिख दिया हरबीर को। कितनी मिल रही है भाई, ये लिखी हुई है 10,000 पर मंथ। तो ये लीजिए हम डाल देते हैं यहाँ पर 10,000 इंटू 12 पर मंथ है, तो 12 महीने की निकालनी पड़ेगी, 1,20,000। ठीक है भाई, आगे लिखा हुआ था एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। हरबीर को देखिए क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, तो यहां पर हम फिर से लिखेंगे देखिए क्या, टू कमीशन, और किसे मिल रहा है हमारा, ये हरबीर को ही मिल रहा है, तो यहां पर लिखा हमने फिर से हरबीर। ठीक है भाई, कितना मिल रहा है कमीशन, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो अभी देखिए मैंने आपको यहां पर मैं बता देता हूं, अभी मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे कमीशन निकालने के, एक बिफोर वाला फॉर्मूला था और एक आफ्टर वाला फॉर्मूला था। बिफोर वाला क्या था हमारा, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100, और आफ्टर वाला फॉर्मूला क्या था हमारा, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो आप अगर आप हमारे इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी बिफोर वाला फॉर्मूला लग रहा है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो आइए जरा हरबीर का हम कमीशन निकाल सकते हैं। देखिए नेट प्रॉफिट कितना है, 3,30,000, यहां पर नेट प्रॉफिट रखना है 3,30,000 इनटू रेट कितना है कमीशन देने का, 10%, ये लीजिए 10 अपॉन 100। ठीक है भाई, तो हरबीर का देखिए कमीशन आ गया साफ साफ कितना, 10% जब आप निकालोगे तो ये आगे हमारे इसका कमीशन 33,000। ये लीजिए हरबीर का कमीशन है हमारा 33। डन, इजी था बिल्कुल। आगे चलते हैं, देखिए क्या लिखा था क्वेश्चन में, रमेश इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 7,500 पर मंथ। तो रमेश को सैलरी मिल रही है 7,500, तो यहां पर लिखते हैं देखिए टू सैलरी, ब्रैकेट में लिखेंगे रमेश, पार्टनर का नाम जरूर लिखा करो जिससे आपको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और कोई मिस्टेक ना हो। 7,500 पर मंथ, तो देखिए 7,500 पर मंथ तो आ गया हमारा। तो
तो जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसकी पूरे साल की सैलरी आ जाएगी हमारी 90,000। और क्या मिल रहा है भाई इसे, एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि ये जो हमारा पार्टनर था रमेश, इसको कमीशन मिल रहा है आफ्टर चार्जिंग, यानी कि आफ्टर वाला केस लग रहा है ये वाला केस। तो देखिए मैं इसका कमीशन निकाल के दिखाता हूं आपको। क्या करना है, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो नेट प्रॉफिट कितना है, ये हमारा 3,30,000, लीजिए जरा 3,30,000 इंटू रेट कितना है भाई, इसको कितना मिल रहा है, 10% ही मिल रहा है, 10 अपॉन 100 प्लस रेट। 100 प्लस रेट का मतलब यानी कि 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 110। देखिए 100 प्लस 10 यानी कि 100 प्लस रेट, ठीक है। तो आइए इसे एक बार जरा हमने कैलकुलेटर से जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यह आएगा हमारा, देखिए 3,30,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110। तो देखिए ये आ रहा है हमारा आंसर 30,000। तो लिख देते हैं, देखिए यहां पर ये आ रहा है हमारा 30,000, ये लीजिए। तो डाल देते हैं जरा हम यहां पर टू कमीशन, ठीक है भाई। और किसका कमीशन है, रमेश का। रमेश का कमीशन कितना, 30,000, 30। देखिए भाई हमने मोर ओवर सारी की सारी चीजें डाल ली हैं अभी तक की जितनी भी क्वेश्चन में गिवन थी। बस मेन मेरा काम क्या था, आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना कि बिफोर के केस में कमीशन कैसे निकलेगा। आपको करना है नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, और अगर किसी पार्टनर को आफ्टर वाले केस के हिसाब से मिल रहा है, यानी कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन, यानी कि कमीशन माइनस करने के बाद के हिसाब से मिल रहा है, तो यहां पर आपको निकालना पड़ेगा नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक है। सैलरी के अंदर कोई टफनेस आपको कभी नहीं होगी, सीधा आप जितना आपको अमाउंट दे रखा है पार्टनर का उसको इंटू 12 कर देना, ठीक है। अगर कोई पार्टनर बीच में आया है जुलाई अगस्त, तो उस केस में आपको उतने महीने की सैलरी देने हैं जितने महीने उसने सिर्फ काम किया है, ठीक है। तो आइए जरा क्वेश्चन को पैक करते हैं, यानी कि नेट प्रॉफिट में सारी की सारी चीजें माइनस करते हैं। तो आइए जरा ये लीजिए, मैंने कैलकुलेटर ले लिया और अपना मार्कर कर दिया बंद। कैलकुलेशन शुरू करते हैं। 3,30,000, तो यहाँ लिखा हुआ है 3,30,000 माइनस 1,20,000 माइनस 1,20,000 माइनस 33,000 फिर माइनस 90,000 माइनस 90,000 और माइनस 30,000 मेरा आंसर आ रहा है 57,000। तो देखिए 57,000 को हम क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स में, जो कि हमारे कौन कौन पार्टनर्स थे, हरबीर और रमेश, इनके रेशियो में बांट देंगे। क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा, हमने देखिए स्टार्टिंग में लिखी थी अपनी क्लासेस में, इफ देयर इज नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन इन द क्वेश्चन देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू बी अज्यूम्ड एज इक्वल, हम इक्वल मानते हैं। तो यहां पर देखिए इक्वल पार्टनर्स हैं, 57,000 को दोनों पार्टनर्स में बांटेंगे तो हर पार्टनर्स को मिलेगा 28,500। तो जरा डाल देते हैं दोनों पार्टनर्स का, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट नाम है इनके हरबीर और रमेश। तो हरबीर को मिला है और रमेश को मिला है कितना, 28,500 और 28,500, और लास्ट में दिखा देते हैं टोटल दोनों साइड का। तो दोनों साइड का टोटल क्या आएगा, यही आएगा 3,30,000 और 3,30,000, ठीक है भाई। तो ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल सैलरी और कमीशन से रिलेटेड। मुझे लगता नहीं आपको किसी को इसमें डाउट होगा। तो चलिए एक बात और मैं इसके अंदर आपको बता ही देता हूँ, साथ साथ जब कर रहे हैं तो आगे हमें फेस करनी पड़ेगी बात, इसलिए मैं पहले आपको बता देता हूँ। वो बात क्या है, देखिए क्वेश्चन के अंदर ही नेट प्रॉफिट दिया है। मैं कभी कभार क्वेश्चन के अंदर देखिए, जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है, इसमें नेट प्रॉफिट के बारे में क्या लिखा था, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 बिफोर चार्जिंग एंड कमीशन, ठीक है, बिफोर चार्जिंग कमीशन एंड सैलरी, यानी कि ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें से ना ही कमीशन माइनस हुआ है ना ही सैलरी माइनस हुआ है, इन सब चीजों के बिना माइनस करे वाला ये प्रॉफिट रखा हुआ है, और यही हमें चाहिए होता है। अगर क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए वो क्या कर सकता है, वो कहेगा द नेट प्रॉफिट इज 3,30,000 आफ्टर चार्जिंग सैलरी, या फिर आफ्टर चार्जिंग कमीशन, या फिर आफ्टर चार्जिंग कुछ और। अगर वो आफ्टर वर्ड लगा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि नेट प्रॉफिट में से वो चीज माइनस हो चुकी है, लेकिन हमें यहां पर बिना माइनस करी हुई चीज चाहिए, यानी कि माइनस करने से पहले का प्रॉफिट चाहिए, तो आप वापस उसको इसके अंदर ऐड कर देना, ठीक है। सपोज कीजिए हमारे इसी क्वेश्चन के अंदर लिखा होता कि नेट प्रॉफिट इज 3,30,000 आफ्टर चार्जिंग सैलरी, यानी कि इसमें से सैलरी माइनस हो चुकी है, तो मैं इसको नेट प्रॉफिट को कैसे यहां पर लिखता, मैं यहां पर लिखता 3,30,000 और उसके अंदर ये वाली सैलरी और ये वाली सैलरी, दोनों सैलरीज जो है मैं यहां पर ऐड करके लिखता है इसके अंदर, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने हमें कंफ्यूज करने के लिए नेट प्रॉफिट में से पहले क्या कर दिया है, सैलरी माइनस कर दी है, जबकि हमें चाहिए होता है प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग एनीथिंग, कुछ भी चीज माइनस करने से पहले का प्रॉफिट चाहिए होता है, तो मैं यहां पर ऐड कर देता। अगर वो बोल देता है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन,
तो मैं यहाँ पर देखता भाई कमीशन कितना है और कमीशन में वापस इसमें ऐड कर देता। ठीक है, बस ऐसे ही लिखता मैं बाय नेट प्रॉफिट और ब्रैकेट में दिखा देता मैं 3,30,000 और उसमें ऐड करके फाइनल आंसर बाहर। इस साइड में कोई चीज नहीं आता, बस हमें इधर ऐड करना होता है नेट प्रॉफिट में। अगर कोई चीज आफ्टर करके लिखी हुई है तो हमें सिर्फ बिफोर वाली चाहिए, एग्जामिनर ने आफ्टर वाली लिख दिया तो हम उसको वापस प्लस कर देंगे। ठीक है भाई, तो देखिए कितनी छोटी सी क्लास थी हमारी आज की, कुछ ऐसा इसके अंदर कुछ था नहीं। तो अब एक और चीज यहां पर हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं कि डाउट्स क्या थे वो। मैंने कहा था ना अभी कि भाई बच्चों ने कहा था कि सर कुछ डाउट्स हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मैसेज आया है कि उन डाउट्स को क्लियर कर दो। तो देखिए मैं वो डाउट्स लिख कर लाया हूँ, ये कहाँगा, ये लास्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्लास थी। तो देखिए क्या डाउट थे, इफ द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन। देखिए पहला डाउट था बच्चों का क्या कि सर अगर क्वेश्चन के अंदर यही नहीं बता रखा कि पार्टनर जो ड्राइंग्स कर रहा है कब कर रहा है, ना लिखा कि बिगनिंग में कर रहा है, ना ही लिखा मिडिल में कर रहा है, ना ही लिखा एंड में कर रहा है। ठीक है, अगर ड्राइंग्स के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है तो हम क्या करें। तो देखिए अगर ड्राइंग्स के बारे में कुछ नहीं लिखा होता तो हम उसे ड्यूरिंग द ईयर मान लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब है फॉर 6 मंथ, यानी कि हम उसको 6 मंथ वाला केस लेंगे। तो अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखा हुआ है तो आप उसको 6/12 यूज करना। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में लिखे ना 6.5, 5.5 और 5, उनकी जगह हम क्या लिखेंगे 6, यानी कि मिडिल वाला केस लगा देंगे। अगर आपको कोई मंथ नहीं दे रखे, बता ही नहीं रखा क्वेश्चन में कि बिगनिंग में है, मिडिल में है या फिर एंड में है, तो हम क्या लेंगे 6 मंथ। दूसरा डाउट था बच्चों का कि सर अगर क्वेश्चन के अंदर यहाँ लिखा है व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, इंटरेस्ट इज चार्ज विदाउट कंसीडरिंग द टाइम फैक्टर, यानी कि क्वेश्चन के अंदर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है उसके साथ ना 15% लिखा है, सिर्फ 15% पर एनम नहीं लिखा। हमने हमेशा देखा है जो भी हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसके साथ पर एनम वर्ड लगा होता है। बड़ा अच्छा डाउट है, देखिए अगर क्वेश्चन के अंदर पर एनम नहीं लगा हुआ, सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट कितना है 15%, जबकि ज्यादातर क्वेश्चनों में 15% पर एनम लिखा होता है, लेकिन अगर ये पर एनम वर्ड नहीं लगा हुआ तो इस केस में हम क्या करते हैं, टाइम फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं। यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए आपको क्या करना है, बस आप अमाउंट लेना, अमाउंट इनटू 15%, बस 15/100। यहां पर जो हम करते हैं ना 6/12 या 5.5/12, ये हम नहीं लेंगे, बस हम इतना लेंगे अमाउंट इनटू रेट। ठीक है, अगर क्वेश्चन के अंदर पर एनम मिसिंग है तो। ठीक है भाई, तो ये थी हमारी बहुत ही छोटी सी क्लास आज की। होपफुली आपको सबको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट जितना भी हमने किया है आज। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना ट्रांसफर टू रिजर्व करना है हमें अभी, और उसके बाद हमारे फुल फ्लेजेड थोड़े से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, थोड़े से बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो देख रहा हूं मैं धीरे धीरे जैसे जैसे स्टूडेंट्स जुड़ते जा रहे हैं, मैं भी वीडियोस की स्पीड थोड़ी सी बढ़ाता जा रहा हूं। डेली अब बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि डेली बन जाए वीडियो, अपने बिजी शेड्यूल में से निकाल लेता हूं टाइम बनाने के लिए। ठीक है भाई, तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक बात है, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कोई वीडियो मिस की है तो वहाँ से जाकर देख लीजिए। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।